अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल मजीद साहब के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, कलअदम तंजीम के जिरगे पर क्रैकडाउन की इतलात हैं। इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, इसका जायज़ा लेंगे। सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से क्या खुशखबरी मिलेगी, इस पर भी बात की जाएगी और दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। साहब, कलअदम तंजीम के जिरगे पर क्रैकडाउन की इतलात मिल रही हैं, जबकि वो ख़त भी लिख चुके हैं कि जिरगा बुलाया जाएगा तो आइन और कानून के दायरे में होगा। फिर क्या वजह है कि उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है? अच्छा, नहीं, कुछ पास्ट होता है और रीसेंट पास्ट भी इस चीज़ की जो है ना दलालत करता है कि क्या होने जा रहा है और क्या करना चाहिए, या ख़ास तौर पे हमारे कानून नाफिज करने वालों को क्या करना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के। कई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो तो ये ठीक है, अपने हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि हम तो मतलब यहाँ पे हैं और पश्तून हैं और पाकिस्तान बनने से भी पहले से हैं। बाज़ जगहों पे तो वो कहते हैं 1400 साल से पहले से भी हम पश्तून हैं। तो जो वो एक है ना खतरा हाँ। कि ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर कुछ अलहदगी पसंद हैं, अलहदगी पसंद की तहरीक कह सकते हैं ये हैं, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के उनके रिकॉर्ड में है, मौजूद चीज़ें हैं, और माजी में भी उन्होंने कुछ जिरगे किए और इज्तिमात किए। तो वो एक एक चीज़ को इस तरह से बार बार उछाल रहे हैं। हकूक़ का मतलब ये नहीं है कि एक एस्टैब्लिश स्टेट में और उसके अंदर फिर कोई नई कोई बात ऐसी की जाए कि जैसे कोई स्टेट को अलहदा करना है या एक अलग हकूक़ के नाम पर इसको कहा, तो हकूक़ के नाम ही जाता है ना जी, कि ये हमारे हकूक़ हैं, ये हमें नहीं मिल रहा है। उसकी पूरी हिस्ट्री है, ज़ाहिर है। वो जो एजेंसीज हैं उनका वहाँ पर एक जिरगा सिस्टम था, फिर वो उनको इसी तरह फाटा था, फिर वो फाटा को केपी का हिस्सा बनाया गया, तो उस पर भी इख्लाफात हैं, अभी तक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भी उसमें एक किरदार है। अब ये सारी चीज़ों को कोई बहुत, चूंकि आप देखें उन पर पाबंदी लगी, और पाबंदी किसी एविडेंस के साथ ही लगती है, ऐसे नहीं लगती होती। इतना जुल्म नहीं हो रहा ऐसे, ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत उठा दिया गया है। उनके रिकॉर्ड में चीज़ें मौजूद हैं, ट्रैक अच्छा। रिकॉर्ड में उनका माजी जो है उसमें मौजूद हैं। अभी हाल ही में कुछ चीज़ें कहीं साबित हुई हैं कि उनके कहाँ कहाँ राब्ते हैं। अब अगर उनसे ये कहीं चीज़ें निकल आएँ कि बाहर से फंडिंग हो रही है, और ऐसे ऐसे हमारे जो मुखालिफ, हमारे कुछ दुश्मन जो लोग हैं या स्टेट्स हैं, उनसे जो है ना राब्ते जाहिर हो जाएं, साबित हो जाएं, तो फिर देखें, फिर ये कोई भी स्टेट किसी भी हवाले से यही चीज़ को अगर थोड़ा सा हम पीछे जाके बस सिर्फ इतनी बात करके आते हैं, 2018 में पीटीआई आई, और जो भी 2022 के स्टार्ट तक वो रहे 3.5 साल तकरीबन। तो क्या ये जो अभी कलअदम तंजीम है, इनको उस वक्त क्या क्या इनके इनके जिरगे खुद बनाते थे या उसमें जाते थे? अच्छा। नहीं इजाज़त दी जाती थी। ये लोग गिरफ्तार भी हुए, और उस वक्त भी जाहिर है स्टेट के खिलाफ वायलेशन किसी भी दौर में हो। अच्छा, इसको हवा दी है पीटीआई ने। पीटीआई का जोर है एक सोशल मीडिया की वजह से अली मीन खास तौर पे। गंडापुर की गुमशुदगी से पहले तक तो इनके साथ इनके राब्ते थे। अब उसके बाद वो आकर उन्हीं पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, अब देखें, कुछ उनकी गुमशुदगी से पहले तो वो इवन जो उनके रहनुमा हैं कलअदम तंजीम के, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई, हाँ। और केपी हाउस में हुई, सीएम हाउस में हुई, अच्छा। और उनको कहा कि हम आपको आप करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही बात थी, ठीक है ये बात। और जब ये इस्लामाबाद पर जब इन्होंने चढ़ाई की, और फिर ये मुबैना इनकी जो गुमशुदगी है, जबरी मुबैना जबरी गुमशुदगी, जिसका ज़ाहिर बांडा फूट गया हुआ है सारा, तो उसकी वो वजाहतें देते फिर रहे हैं अली मीन गंडापुर। तो उसके बाद फिर ये कि ये वाला यू टर्न इसको कह लें, या अब ये कह लें कि इख्तलाफ है, पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है इस मामले से के हवाले से। इससे कबल इमरान खान भी हदायत दे चुके हैं कि इसमें शिरकत करनी हमने भी, और इधर से अली मीन गंडापुर ने अब ये कह दिया, हत्ता कि बैरिस्टर गौहर ने
एक जो है ना नोटिस जारी कर दिया पीटीआई के लेटर हेड पे जी। वो सर्कुलेट है हुआ सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो वो यही था कि ये हम इस तरह की जो रियासत मुखालिफ कोई एक्टिविटी है, सरगर्मी है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यही अच्छा। अलीम गंडापुर ने भी कहा। इससे बढ़ के अगला काम ये हुआ कि ये अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि यही काम जब पंजाब में होता है और वफाक में होता है जो पीटीआई करती है, और रियासत के एसओपीज, रियासत की दफात लगी होती हैं उस पर, और उसके बाद फिर दीगर जो भी सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद होती है, तो इस पर इतना वेला उठाया जाता था, बनाया जाता था। तो ये आज बिल्कुल बेआईनी ही केपी में हो रहा है। अब ये देखें कि इससे हमारी नाजरीन, हमारे अवाम को ये समझ आ जानी चाहिए कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियां जहां भी होंगी, जो भी करेगा, उसकी रियासत इजाजत नहीं देती होती। और यही मैं एक बात कर रहा हूं कि जब पीटीआई इक्तदार में थी तो उस वक्त भी यही किया जाता था। तो ये हम काहे का बहुत ज्यादा वेला मचा रहे हैं, किस लिए? बड़ी मैं न्यूट्रली बात कर रहा हूं और बता ये रहा हूं कि क्या मकसद है कि आप एक बिला वजह को चीज को हवा दे रहे हैं। और चूंकि ये अब दौर है सोशल मीडिया का, अच्छा हमने यहां देखा कि साफियों को भी वो किया गया है, तो वहां भी जिन्होंने थोड़ी सी उनको इनकी कवरेज की है, तो वो पाबंद सलासल है, गिरफ्तार है, उसके खिलाफ मुकदमा है। तो फिर ये वाले यहाँ जब पेशावर से चल के पंजाब आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमें यही हकूक दें, और इसी तरह जनाब इस्लामाबाद चढ़ाई करते हैं तो फिर भी खुद वो डट के कह रहे हैं कि मैं तो सरकारी जो भी वसाइल हैं उनको भी इस्तेमाल करूंगा, मैं लोग भी अपने लेकर आऊंगा, और अपने सूबे में कह रहे हैं कि अगर सरकारी मुलाजमीन इस कलअदम तंजीम के साथ होंगे तो मैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा। यही चीजें इसी तरह आप देखें कि वहां पर ये जिला खैबर में हो रहा है। अब मैं देखें कुछ चीजें ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। ये ज़िला खैबर जो है ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की जो सरहद है जी। ये हमारा इधर का केपी का आखिरी सूबा ज़िला है, उसके बाद अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। ये वहाँ पे हो रहा है। अब वहाँ पर पाबंदी से पहले और बाकी चीज़ों से ज़ाहिर वज़ीर दाखिला ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीज़ें बताई हैं। और वहाँ से अगर अफ़गान शहरी भी आए और साथ ये कि दूसरी कलअदम तंजीम का भी उसमें को अमल दखल हो, उनके साथ रवाबित हों, तो कुछ अफराद को जिस तरह कोई तकरीबन 44 अफराद हैं इस कलअदम तंजीम के, जिनके दूसरी कलअदम तंजीम से रवाबित ज़ाहिर हुए और उनको भी उन्होंने जो है ना वो उस वाच लिस्ट में जो एक होती है लिस्ट, उसमें शामिल कर दिया है। तो वो बीवा वेला हो रहा है कि ये क्यों भाई, जब कोई जाहिर हो जाएगी चीज़ और साबित हो जाएगी, क्योंकि इसके बगैर तो ये इतना बड़ा इकदाम उठाया नहीं जाता। अब वो जिला खैबर के डीसी ने जनाब 1 महीने के लिए सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई हुई है। अब जिला खैबर का जो डीसी है वो तो केपी का ही है ना, और अलीम गंडापुर उसका वजीर आला है। तो ये सारी चीजें एक तरफ तो ये ठीक है कि ये पाबंदी है और सारा, दूसरी तरफ जो असल बात है वो ये है कि पीटीआई अब एक्सपोज हो रही है। पीटीआई का जो बयानिया था वो तो पहले ही धड़ाम से गिर चुका है। अलीम गंडापुर ने उसमें ठीक अपना किरदार अदा किया है फुल टाइम के। पीटीआई का जो ये है ना बयानिया, वो जमी बोस करने में अगर कोई कसर रह गई थी तो वो कसर अलीम गंडापुर ने पूरी कर दी है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अब सेम जो केपी से निकल के पंजाब में आते थे हर जलसे के लिए, पूरे मुख्तलिफ, वो तो जलसा एक शहर का नहीं होता। पीटीआई जब से रजीम चेंज हुआ है हर जलसे के लिए पूरे मुल्क से कॉल देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोई गैदरिंग हो सके। मगर बहरहाल वो एक अलग मौजू कि कितनी हुई और कामयाब हुए नाकाम हुए, भी ऐसी है। तो एहतजाज भी एहतजाज अभी भी जो इजला में कर रहे हैं, तो वहां भी दीगर जगहों से लोग जाते हैं और केपी से एक खास तौर पे एक फोर्स जो है ना वो इनमें शरीक होते हैं। इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी इसी तरह पूरे पाकिस्तान से लोग और खास तौर पे केपी से लोग आया, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। तो भाई उनको उस वक्त क्या जब रोका जा रहा था तो वो गलत था, और अब जब रोका जा रहा है और आप रोकें तो वो ठीक है, वो ठीक है। अरे ये नहीं हो सकता, आपको तो रोका जाए तो गलत है, और वही काम दूसरा करे तो आप उसको कहें कि जी ये गलत है। अब ये है इम्तिहान पीटीआई का। यहां से पीटीआई अब होनी है, एक्सपोज हो गई है, मजीद भी हो जाएगी। अब लोगों को समझ आनी है कि ये सारा क्या धंधा है।
ये गोरख धंधा है सियासत का, और इसमें इसी तरह ही होता है। तो बहुत जज्बाती होने की जरूरत नहीं, बहुत जनाब वही कल्ट बनने की जरूरत नहीं, को खुद भी हमें सोच लेना चाहिए, को अपनी अक्ल शऊर को जो है ना इस्तेमाल में ले आना चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या मुल्क के हक में है, क्या मुल्क के खिलाफ है। फिर हमें निकलना चाहिए। एहतजाज होते हैं, एहतजाज कभी भी नहीं रुकते होते, न रुक जाते हैं तो कोर्ट इजाजत दे देती है। इसके बावजूद एहतजाज पीटीआई ने खुद वापस लिए, खुद अनाउंस नहीं किए, इजाजत मिल रही थी नहीं मिल रही थी, जो भी था 5-4 महीने पीटीआई ने 3-4 एहतजाज का अनाउंस किया, ऐलान किया, और उसके बाद वापस ले लिया। अब जब वापस नहीं लिया तो एहतजाज हुए। एहतजाज में फिर जो भी तय हो जाती है रियासत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान ने जो बना लिया एक ज़ाब्ता अखलाक जो भी बना लिया, भाई उसको फिर फॉलो करें। अच्छा, वो फॉलो नहीं होगा तो फिर उससे आगे फिर फोर्सेस जो हैं वो वहां पे अपनी रुकावट डालते हैं ना, और वो डाली चलें। ये हर दौर में होता आ रहा है, जलसे भी हो गए। अब ये कि आप बार बार कभी कुछ कहें कि ये करना चाहिए, कभी वो कहें। अगर आपको नजर आ रहा है कि मुल्क के मफाद में हमारे ऊपर पहले ये इल्जाम है कि हम जो है ना CPEC के खिलाफ हमारे ऊपर इल्जाम है, तो आप एहतियात कर लें। आप SCO समिट जो है ना वो गुजर जाने दें। आप जो है ना मलेशियन वजीर आजम आया तो आप एहतजाज को पहले भी तो मौखर करते रहे, अभी भी कर सकते। कौन सी क्यामत आ रही है? अच्छा, आईनी तरमीम की बात है तो आपने कब कहा कि हम ये एहतजाज आईनी तरमीम के खिलाफ कर रहे हैं? भाई ऐसी बात हो तो वो फिर कोई बात भी हो सकती। ना आपने ये अनाउंस किया, ना आगे से आपसे कोई बात हुई, तो आप बस एक बिल्कुल ब्लाइंड जो है ना अभी तक तो उनके एहतजाज की समझ नहीं आ रही ना कि वो किस चीज पर एहतजाज करें। आईनी तरमीम पे कर रहे हैं, खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, वो किस हक में एहतजाज कर रहे हैं? देखें, बात एक ही है, मसला ना कल्ट का होता है, कोई और मसला नहीं होता। ये कहा क्या क्या नारे लगते थे कि पकड़ के दिखाइए हमारी रेड लाइन। हाँ जी, पकड़े गए, और फिर जनाब क्या हुआ, जरा गिरफ्तार करके जरा अंदर रख के दिखाएं, वो रह गए, साल होने को है। ठीक है, वो भी हो गया। अब जनाब आप मुझे ये बताएं कि फिर जनाब मुकदमा दर्ज करके दिखाएं, वो भी हो गया। अच्छा, आप पता नहीं कितने मुकदमे हैं। ओ भाई, ये कोई अकल से भी हाथ मार लें कि क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें साबित शुदा हैं। अच्छा, अगर सियासी मुकदमात हैं, ठीक है, सियासी मुकदमात भी होते हैं और होते रहते हैं, सब पे हुए हैं। नवाज शरीफ पे गिरफ्तार भी रहे हैं, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, कितने जो भी लीडर जितने भी हैं इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के, सारे उन लोगों ने डंडे भी खाए हुए हैं, शेलिंग भी हुई, मुख्तलिफ एहतजाज में गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेलें भी काटी हुई हैं, इनसे कई के साल ज्यादा काटी हुई हैं। तो ये एक रेड लाइन करार देते थे। अब असल बात नहीं करते इन सारी आड़ में कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, और खान साहब जो है ना वो हैं तो पाकिस्तान है, यही बात होती है ना। तो ये मुझे बताएं, ये अकल को अपील करती है? ये बात नहीं करती। तो ये कि कोई सियासी मुकदमात आपने भी किए हैं तो आप भुगत भी लें, इसी तरह का दौर आता है, फिर आपका दौर आ जाएगा। फिर ये कौन सी फिर कोई इनकलाब आ जाना, जो इनकलाब की कॉल दी थी, वो इनकलाब भी शेर अफजल मरवत साहब हो गया, वो तो बेड पे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो ये देखें, ये जो है ना बातें एक बिल्कुल अंधों की तरह, कोई एहतजाज और कोई पता नहीं क्या करना है, कोई फिर इससे बड़ी क्या। अभी मुझे बताएं कि पीटीआई के कारकुनान को सोचने की, मैं सिर्फ फूड फॉर थॉट एक कह सकते हैं कि भाई वो किस लिए एहतजाज कर रहे हैं। फिर ये कि उनको लीड कौन कर रहे हैं जी। फिर ये कि जनाब जो लीड कर रहा था एक आध बंदा अलीम इन गंडापुर, भाई वो आपको बेयारो मददगार छोड़ के कहां चला गया, और एक दफा नहीं गया, वो दूसरी दफा ये कर रहा है। और उससे पहले वो मुख्तलिफ जो एहतजाज अब तक हो चुके हैं उनमें उसने अपनी एंट्री ताखीर से जो है ना वो डाली है, और जब से खत्म होने वाले थे तो वो इस तरीके से उन्होंने किया। भाई ये कुछ सोच ही लें कि ये बीच में कहाँ गायब होते हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा तो नहीं सौदा कर रहे हैं। भाई ये चीजें सोचें, अब सोचें ताकि हम जो है ना कुछ थोड़े से आगे की तरफ बढ़ें, मुल्क तरक्की करे। जमहूरियत 2018 में भी ऐसी थी, मीडिया के दौर में भी, और अभी भी तो चौधरी परवेज इलाही के हवाले से बात कर लेते हैं, उससे जरा हमें आगाही दे दें कि नैब की जानिब से ये खबर आई है कि करप्शन स्कैंडल में उनसे रिकवरी की गई है और वो सारी रकम हुकूमत के हवाले कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही इस बात की तरदीद करें, वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, गलत और ये झूठी खबरें चलाई गई हैं। तो मामला क्या है ये? अच्छा, मैं आपको एक तो स्क्रीन के लिए बात करनी है, ठीक है।
जिसमें कुछ अल्फाज का इंतखाब भी वैसा करना पड़ता है। जी। और एक मैं आपको अपना तजर्बा बता देता हूँ। अच्छा। वो तजर्बा जो है वो तो ये कहता है कि किक बैक्स की शक्ल में कुछ चीज़ें तो हमारे इल्म में भी हैं, और ये जब असम्बली में जो स्पीकर थे और जब भर्तियाँ हुई हैं तो वो भी हमारे इल्म में हैं, और हमें मुख्तलिफ साइडों से भी इसकी इत्तलात हैं। अब यह है कि एक आड़ है बहुत बड़ी, और वो पीटीआई की आड़ लोग लेके उन्होंने बहुत कुछ किया भी है उस दौर में भी जब पीटीआई में थे। अच्छा। और उसके बाद फिर ये उन्होंने इसी आड़ को इस्तेमाल करते हुए, एक सहारा इस्तेमाल करते हुए, साथ ही आपको ये बात करनी चाहिए कि ये किकबैक्स हैं या नहीं हैं, और उनके कुछ सबूत दें, क्योंकि उन्होंने तो दे दिए ना सबूत, उन्होंने तो रिकवरी भी पेश कर दी कि ये इन किकबैक्स की शक्ल में ये प्ली बार्गेन हुई है, और ये जनाब परवेज इलाही साहब के दौर की है सारी, और ये हमें रिकवरी होगी। उन्होंने तो अपना क्रेडिट ले लिया ना नैब ने। अच्छा, ये एक काम हो गया। आप फिर ये बात क्या कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं इमरान खान के साथ रहूंगा, मुझ पर इतने मुकदमात हैं, मुझे पहले भी गिरफ्तार रखा है। भाई ये तो हर बंदा कह रहा है, और ये आड़ जो है ना ये सारे ले रहे हैं कि इमरान खान का नाम लेंगे तो चूंकि ये सारा दौर उसका ही है, कीबोर्ड वॉरियर्स का, और वो हर बंदे के पास, ये मोबाइल वॉरियर्स कह सकते हैं, वो हर बंदे के पास है। तो ये सीधी सी बात है कि ये किकबैक्स के इवज ये प्ली बार्गेन हुई है, ये रिकॉर्ड पे है। नैब इतनी बड़ी, आप क्या कहते हैं कि कोई गलत चेक पेश कर रहा है, और ये गलत रिकवरी जो है वो शो कर रहा है, और वो वजीर आला, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की नहीं है क्या, और वो क्या उस्मान बुज़दार की है। तो ये बात तो ठीक है। अब आप साथ ही पीटीआई का नारा लगा दें ताकि वो हवा में उड़ जाए बात, वो फर्क। अच्छा, अब लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, क्या? अली मीन गंडापुर समेत, कि ये जो सारा एक हवा थी ना बहुत, कि आप जनाब कहीं वो क्या होता है, वो पता नहीं इस्तेमाल करते हैं जो भी सर पे लेते हैं, कि वो भी लेते हैं तो वो भी एक फैशन बन जाता है। अच्छा। और जनाब आप कहीं वो क्या कहते हैं, सिगार भी वो पी रहे हैं, शेर अफजल मरबत, तो वो कहते हैं क्या बात है, क्या बंदा है, कितना नॉर्मल है, पुलिस वाला बात कर रहा है। बोतलें भी, और शहद की बोतलें भी जो है ना वो भी, और भागने की वो जो है ना एक्टिंग भी लोग उसी तरह करते हैं, भागने की। फिर ना वो एक वक्त जो है ना वो थमता जा रहा है। ठीक है जाहिद साहब, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप अपना गुस्सा निकाल लीजिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से फिर से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, तो मौलाना साहब मान गए हैं, नंबर गेम पूरी हो गई है हुकूमत के पास? अच्छा, मौलाना के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, मस्बत आ रही हैं, कि वो जो गुज़श्ता 7 अक्टूबर को जब इकट्ठे हुए थे फ़लस्तीन इशू पे जी, APC जो थी, तो वहाँ फिर बाद में मौलाना की, आसिफ जरदारी की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ भी थे, इनकी मुलाकात हुई थी। उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें बज़ाहिर कुछ उन्होंने यकीनन शिकवे भी किए होंगे, और उसकी इतलात भी आई कि वो PDM पिछली को वो लीड कर रहे थे। फिर ये कि अगले इलेक्शन में फिर उनके साथ अलायंस नहीं हुआ, और उनकी बजाय और छोटी छोटी जमातों से हो गया, या जो भी उन्होंने अपने शिकवे करने थे उनके साथ जो हुआ। फिर रिजल्ट जब आया तो उनको वो उनके लिए शॉकिंग था। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ चीज़ों की समझ आ रही है, PTI के साथ वो खुद अलाइन हो गए। तो वो ज़रा टाइम गेन कर रहे थे, इधर भी उधर भी, सारों को राजी भी रख रहे थे, क्योंकि मौलाना को पता चल गया था कि मेरा वजन कौन उठा सकता है। तो मौलाना की कुछ डिमांड्स थी, वो आई थी सामने इनडायरेक्टली, और वो उनकी काफ़ी हद तक उनको पूरा भी करने की कोशिश की गई, कोई एक आध पॉइंट के अलावा। तो फिर ये कि कहीं कहीं ये इतलात हैं कि मौलाना भी खामोशी से इमरान खान से मिले हैं। कुछ ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई ये मुसद्दका खबर नहीं है, उड़ती उड़ती खबरें थी इस मीटिंग के बाद। तो फिर जो है वो साथ कहीं ये हो गया कि जो मुसवदा है दोनों, उन्होंने भी जो मौलाना ने भी जो देना था, ये पिछली जो जब यानी तरमीम के हवाले से जब मुसवदा दिया गया तो उस पर रिजेक्शन भी आ गई, एतराज़ात भी आ गए, और फिर
पोस्टपोन भी कर दिया ये सारा मंसूबा, तो फिर यही तय हुआ था कि वो खुद बनाएंगे इनमें से जो चीज़ें जिन पे इत्तेफाक होता है। तो ये भी इत्तलात हैं कि वो इत्तेफाक भी हो गया है। अच्छा। उनके मुसवदे पे कि अभी उतनी आईनी तरामीम हो जाएं। अब उसमें यही है कि आईनी अदालत जो है वो बन जाए, उस पे कोई इख्तलाफ नहीं आ रहा था। कोई केपी के वहाँ बलोचिस्तान की हद तक कुछ था, चूंकि ये खबरें पूरी नहीं आती, ऐसे ही शुरू हो गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स जैसे बन रही हैं, चूंकि पीटीआई उसमें प्रेशर इतना डालती है और शोर शराबा भी इतना उनका आता है, तो वो बात असल जो है ना वो दब जाती है कि वो कोर्ट्स ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी बलोचिस्तान में और वहाँ गैर मुल्की मुदाखलत तो ऑब्वियस ही है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है किसी को। तो उस हद तक कुछ पॉइंट्स भी थे जिसको बहरहाल शोर डाल के तो ये किया गया कि ये पता नहीं पूरे मुल्क में जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स भी बन जाएंगी तो आईनी कोर्ट्स के साथ साथ। अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि मौलाना भी राजी हो गए हैं और हुकूमत ने जो बैरून मुल्क दौरे पर गए थे वजीर, उनको भी वापस बुला लिया 15 अक्टूबर तक, तो फिर अब आईनी तरामीम आइंदा हफ्ते में मतवक्के। हाँ जी, ये जो SCO समिट है ना, इसमें जो पीटीआई की भी खामोशी और मुबैना जो गुमशुदगी के दौरान जो बातचीत थी और जिस पे कोई इत्तेफाक राय हुआ है, और चूंकि बिल्कुल पीटीआई अगर लेफ्ट पे थी तो वो राइट पे आ गई है और उनके अब के जो अकदाम हैं और एक्शंस हैं उनसे भी जाहिर हो रहा है। नहीं तो वो तो पूरी तरह ये जो कलदम हुई है तंजीम, उससे पहले उनके साथ थे और एक तरह का पूरा वो तो सपोर्ट कर रहे थे कि बस यहाँ पर क्योस जो है ना वो बढ़े, अनारकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, और उसके लिए उन्होंने जो चढ़ाई की वो भी और बेशुमार चीज़ें थी। तो ये सारी उधर से इमरान खान का खुद खामोश रहना, खुद उनकी लीगल टीम का उनके केस को आगे ले जाना, जो फवाद चौधरी ने जो इसका आप कह लें किया है, इस पे बात की है कि वो 17 तक खुद उन्होंने कहा कि ये लिंगर ऑन कर दें ज़रा, उनका जो केस चल रहा था, ये मुख्तलिफ केसेस में जैसे तोशा खाना की भी है, तो वहाँ पे फिर जब वो पेश होते हैं तो साफ़ी भी आते हैं, तो उनकी फिर बातचीत हो जाती है, तो वो उनकी मुलाकातों पे भी पाबंदी। तो मेरा ये समझना है, या मैंने जो इनको चीज़ों को मिला के ये नोट किया है कि ये सारे का सारा एक दूसरे को फेस सेविंग देना है और SCO समिट तक खामोश रहना है। ये जो प्रोटेस्ट की कॉल है ना, जो कल से 11 से 14 तक है, मुमकिन है कि ये भी वापस ले ली जाए और हो सकता है कि ये इन शहरों में हो भी जाए, 14 तक हो जाए, तो वो एक तरह का जो वो चाहते हैं ना तहर्रुक रखना, अपने वर्कर को मोबिलाइज रखना, तो वो उनकी मोबिलाइजेशन इन 4-5 शहरों में 4 दिनों में हो जाएगी। और फिर 14 और 15 को जो SCO समिट है जिसका उन्होंने कहा जी कि फिर हम ऐलान इस्लामाबाद करेंगे और यानी इस्लामाबाद पे दोबारा चढ़ाई का जो है ना वो ऐलान करेंगे, तो वो भी ये उस पर भी फिर यही होना है कि वो 2 दिन लीडर लेस हो जानी है पीटीआई और वो वक्त गुजर जाना है SCO समिट का, तो फिर जो है ना 17-18 तक इनकी मुलाकातें भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा एक प्लान बिल्कुल मिली भगत से बनाया है, ठीक बनाया है, मुल्क के मुफाद में यही है कि SCO समिट में गैर मुल्की हमारे काफ़ी सारे वज़ीर ख़ारजा ने होना है, वज़ीर आज़म चीन ने भी होना है, तो ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। तो ये बात उन्होंने क्या मान ली। आसिफ ये खदशा क्यों जाहिर कर रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन ऑडिट उनको खदशा नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें इशारे मिले थे ऐसे। हाँ, ये बात थी, ये पहले भी ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है। ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दिफा और ख्वाजा आसिफ के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने एक कॉल की थी 2018 के इलेक्शन में बाजवा साहब को, अच्छा, जिसका उन्होंने एक जगह पे एतराफ़ भी किया था। हमारे दोस्त हैं एक रिपोर्टर, उनके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैंने कॉल की थी जी। उन्होंने फिलबदी बोल दिया कि तो वो उनका वो फिर कह लें कि उस वक्त हार रहे थे और वो जीत गए। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं। इसी तरह ये 2024 का इलेक्शन है, 2024 में उनके मुकाबले में रेहाना डार थी जी। तो वो एक ज़ाहिर पीटीआई का जोर था, उनको वोट भी पड़े हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जीते हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है कि ये कोई कोर्ट्स या इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसका फैसला करेंगे, वो गई हुई हैं उसमें भी,
तो वो उसमें फैसले की कुछ समझ आ जाएगी, हम उससे पहले कोई बात नहीं करते। लेकिन ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी वजीर दिफा रह चुके हैं, और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये बात कोई और नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी में से, नून लीग में से कोई और नहीं कर रहा, या एमक्यूएम जो इत्तेहादी हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन ये बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो वजीर दिफा हैं, वजीर दिफा जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनके करीब होते हैं, उनके हवाले से फैसले करते हैं, ये उनकी हमारे एक आइन में ये एक तरीकाकार तय है। ये वो थ्रेट जो देते हैं बड़े स्वीट से अंदाज में, ये तो नून लीग को सोचना चाहिए ना कि हमारे वो वजीर हैं, हमारे वो एमएनए हैं, या हमारे वो पुराने सियासी कारकुन हैं या सियासी रहनुमा हैं, तो ये क्या जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं, किसके लिए इलेक्शन ऑडिट की बात कर रहे हैं? भाई आप ही इस वक्त बेनिफिशियरी हैं, और इलेक्शन ऑडिट है तो सवाल भी आपके ऊपर है, फॉर्म 47 का इल्जाम भी आपके ऊपर है, और उस फॉर्म 47 के मुताबिक ही जो है ना ये जीते हुए हैं ख्वाजा साहब भी। तो ये क्या बातें हैं? मतलब दूसरी तरफ मियां जावेद लतीफ की और बातें हैं, वो समझी जाती हैं कि वो नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो बयान करते हैं। तो ये क्या शहबाज शरीफ का बयानिया बयान बात कर रहे हैं, या कोई किसी और का बयानिया है, और ये थ्रेट दे रहे हैं कि आपके जो है ना वो जनाब इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। भाई इलेक्शन ऑडिट होता है तो फिर होने दें ना, आप अगर सही तरह बैसाखियों से नहीं आए और आप अक्सरियत से आए हैं, मेजॉरिटी से आप जीते, तो आपको क्या लगेगा इलेक्शन ऑडिट, तो फिर आप खुद उसका अनाउंस कर दें। ये बात बड़ी बारीकी से वो करते हैं, बड़े स्वीट से अंदाज में। ये मैसेज पता नहीं कहाँ है, किसको दे रहे हैं, ये कोई बात है? बस जो मैंने बता दिया कि वो वजीर दिफा हैं, अब कोई बात उधर ही जा रही है। अक्टूबर तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक तरफ आप देख लें कि एहतजाज, दूसरी तरफ ख्वाजा साहब का खदशा, और एक ऐसी जो होना है पाकिस्तान, अदालतें बननी है कि नहीं बननी, तरमीम। तो सारे सब सऊदी वफद भी आ गया है पाकिस्तान। तो क्या खुशखबरियां हैं, कोई खुशखबरी दे दें। अच्छा, वो तो हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान में 27 अरब डॉलर्स की जो है ना गैर मुल्की सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है, जो उसकी तवक्को है, जिसकी अनाउंसमेंट की हुई है सऊदी अरेबिया ने भी, यूएई ने भी, चीन ने भी। इससे पहले इन तीनों ममालिक ने, ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमेशा इन्होंने हमें कोई सहारा दिया, हमारी मैशत को भी सहारा दिया, सरमायाकारी भी की है। तो ये एक तो ये है। दूसरा ये कि आज ही वफद भी आ गया है, और ये कोई 40 कंपनियों का वफद है। ये पहले भी आया है, ये पहले आया, उस वक्त इब्तदाई चीज़ें कुछ तय हुई हैं, उनमें कोई माइनिंग डिपार्टमेंट है, कोई ऑयल रिफाइनरी का कोई शोबा भी है, रेलवे के हवाले से भी। तो ये कुछ मुआहदे हुए जिनकी इब्तदाई शक्लें थी, तो वो अब फाइनल होने हैं। कोई इब्तदाई तौर पे 1 अरब डॉलर से जायद की तो सरमायाकारी का अभी इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी इस वफद के जाने तक, और अगले भी उन्होंने 5 साल 2027 तक कह सकते हैं 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी करनी है। और ये इस दफा ये हुआ है कि ये कोई स्टेट टू स्टेट नहीं हुआ, ये इस दफा ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये SIFC की मदद से हो रहा है, जिसके एक मेंबर आर्मी चीफ हैं SIFC, कह लें SIFC के हेड आम तौर पे ये कह लें, वैसे तो वजीर आजम ही होते हैं, आम तौर पे कह लें कि वो हैं SIFC की मदद, ये कह दें, उनको क्रेडिट भी दे दें, और वैसे है भी सही, उन्होंने किया भी है। तो उनकी वजह से ये गैर मुल्की सरमायाकारी जो कुछ जो है ना आने की तवक्को है, और ये वफद आ भी गया। खैर उसमें ये हुआ कि निजी शोबे को इन्वॉल्व किया गया, उधर से भी सऊदी अरेबिया के भी जो आप कह लें सरमायाकार हैं, और पाकिस्तान के पिछली मुलाकात, पिछली जो वफद पिछला जो आया था उनमें ये इन सब की आपस में मुलाकातें हुई हैं, और एक दूसरे के साथ प्राइवेट यानी जो सरमायाकार है वो वहां अपनी सरमायाकारी करेगा, और वो जो है ना यहाँ सरमायाकारी कर सकेंगे। तो ये वाला बहरहाल अच्छा फैसला है और अच्छा काम है कि ये हर चीज ये नहीं कि स्टेट टू स्टेट ही हो, सरमायाकारी होती है भाई। वो तो सीधी सीधी बात है, आपका वो जो तरसीलाते ज़र है वो तो आपके पास ही आना है ना, या उनके मुल्क भी होना है तो वहां भी होना है, तो उससे मुल्क का ही फायदा होता है। जितनी गैर मुल्की सरमायाकारी होगी, वो चाहे प्राइवेट शोबे के साथ हो या सरकारी शोबे के साथ हो, तो ये बहरहाल अच्छी बात है, खुशखबरी है। और इसके अलावा भी चीन के साथ जैसे हो गया, उन्होंने पहले हमारे कर्ज रोल ओवर किए, और उसके बाद हमारा ये IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, सऊदी अरेबिया ने भी किया। जो हमारा वो आ रहा था ना गैप
वो फाइनेंशियली वो पूरा हुआ, तो ये भी एक खुशखबरी है। तो महंगाई की शरह भी कम हुई है काफी सारी, उसमें भी जो आगे जाके एक्सपेक्ट की जा रही थी तो वो भी कम हुई है। तो कुछ इसके असरात बहरहाल आम आवाम तक भी अब पहुंचने शुरू हो जाएं तो फिर हम तो फिर कहेंगे ना आदादो शुमार में तो ठीक है। एक और चीज में भी क्रेडिट दे दें, श्रीलंका से जो फंसे पाकिस्तानियों को लाया गया है वापस, इतने अरसे से वो वहां पर थे, इसका भी क्रेडिट दे दें। हाँ, वो सही बात है। इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यहाँ जो हमें वो किया है ना जी, जो क्या लें तरसीलात ज़र भेजे हैं, जो यानी तरसील किए हैं, ठीक है ना, वो भी 8.8 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड जाहिर हुए हैं। हाँ जी। यानी वो हमारे पास आया ना, हमारे यहाँ आता है तो ज़ाहिर है इससे हमारी मैशत बेहतर होती है, मजबूत होती है। ये एक भी अच्छा, इसके साथ ही आप समझ लें। और दूसरा ये आप जो कह रहे हैं कि ये कई सालों से वहाँ फंसे हुए थे गैर कानूनी तौर पे, ये ना यहाँ पे वो जाते हैं लोग और वहाँ पकड़े जाते हैं, फिर वो बैठे रहते हैं जेलों में, चलते रहते हैं केस उनके। तो मोहसिन नकवी साहब ने कुछ 3 महीने पहले एक मीटिंग ली थी और उनको ये उनके साथ भी, श्रीलंकन के साथ भी बात की थी, तो इस पे काम हो रहा था और फैसला हो गया फिर बिलाखिर। इधर ये कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें होती हैं और फिर अगर पीछा किया जाए तो फिर ये हमारे फंसे हुए लोग आ भी सकते हैं। और ये कि इसमें अलीम खान जो है, अब्दुल अलीम खान, वो वफाकी वजीर जो हैं, उन्होंने इसकी वापसी के जो अखराजात थे वो खुद उठाए हैं, अपनी जेब से दिए। तो ये कह लें कि हमारे दोनों दोस्त और भाई मीडिया आउटलेट के मालिक भी हैं, तो ये मेरा ख्याल है सियासतदानों से तो ये इनका अच्छा काम है, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।